है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम सीखेंगे मल्टीपल चीजें मैथमेटिक्स के अंदर जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट होते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। और एलसीएम एचसीएफ को अगर कंबाइन निकालना होता है पहले वो सीखेंगे, फिर दोनों को सेपरेट कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कंबाइन निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 90 और 45 है, 90 और 45 है और इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो हमें क्या करना है, दोनों का सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इस प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी और डिजिट के टेबल में नहीं आते हैं, वन और खुद के नंबर को छोड़ के। तो सबसे पहले हमें किससे ट्राई करना होता है, 2 से, 3 से, उसके बाद 5 से, 7 से, मतलब ऐसे नंबर से हमें डिवाइड करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। 7 के बाद कौन सा डिजिट है जो किसी के टेबल में नहीं आता है? 11। 11 के बाद डिजिट कौन सा होता है? 13। 13 के बाद 17। 17 के बाद 19। 19 के बाद 23। 23 के बाद 29, 31। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इन नंबर के ही हेल्प से करना होता है। ओके, तो जैसे 90 और 45 का हमें एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। तो क्या करेंगे, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले और फिर 45 का करेंगे। तो 19 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 45 आएगा। फिर इसको 3 से करेंगे, 15 आ गया। फिर 3 से करेंगे, 5 आ गया। अब 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 बन जा 5 हो गया। अब 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले कौन से डिजिट से करेंगे? 2 से तो होगा नहीं ये, तो 3 से करते हैं, फिर 3 से और फिर 5 से। ओके, अब 90 और 45 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया। अब हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेना चाहिए हमें। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू, अब 3 2 टाइम आया है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर और 5। और नेक्स्ट था हमारा 45। तो 45 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया था हमारा? 3 2 टाइम आया है तो 3 का स्क्वायर और ये हो गया 5। ओके, अब इसका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसका जो लोवेस्ट पावर वाला डिजिट होगा उसी को लेना है हमें एचसीएफ के अंदर। तो 5 और 5 तो सेम ही है तो 5 ले लिया, और 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर है, दोनों सेम है तो दोनों ले लिया। अगर मान लो कि इसमें 3 पे 3 होता, 3 पे 2 होता, तो 3 पे 2 लेते, जो कम वाला होता है वो लेना होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 45 आ गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका? जो दोनों में कॉमन हो और जो कॉमन होने के बाद सबसे बड़ा पावर वाला ही डिजिट लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ले लिया। फिर 5 भी दोनों में कॉमन, तो 5 ले लिया। और जो बचा हुआ डिजिट होगा उसे भी इसके अंदर लेना होता है। तो बचा हुआ डिजिट क्या है हमारा? 2 है। तो 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45, 2 जा 90, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 90 आ गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम को करते हैं जब कंबाइन करना होता है। तो और भी एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 70 है और 60 है और इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 70 और 60 का। तो पहले 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये कर लिया, और 60 का कर लेते हैं। 3 5 जा 45, 5 1 जा 5। ओके, अब 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7 आया है। और 60 का कितना आया था? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो और उसका पावर कम होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 भी है और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो दोनों में छोटा कौन है?
2 है, क्योंकि 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 1 वाला ही लेंगे हम। एचसीएफ वाले में छोटा कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो 2 पे पावर 1 ले लिया। और कुछ कॉमन है 5, 5 दोनों में कॉमन है, दोनों सेम ही है तो ये भी ले लेंगे 2 इंटू 5। और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 5 क्या आ गया आंसर इसका 10 आ गया। ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन हो बड़ा पावर लेना है, तो 2 और यहाँ पे 2 पे 2, तो 2 पे 2 बड़ा है तो 2 पे 2 ले लिया। 5 और 5 जो दोनों में कॉमन है वो ले लिया 5, और जो बच गया उसे भी लेना है, तो 3 इंटू 7, तो 2 पे 2 कितना हो जाएगा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा कितना हो जाएगा 420। तो इसका आंसर कितना आ गया 420 आ गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालते हैं। ओके, अगर हमें सेपरेट निकालना हो दोनों को, क्या निकालना हो, दोनों को सेपरेट अगर निकालना हो तो सेपरेट भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालना हो हमें, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम इसका निकाल सकते हैं ऐसे करके। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 15 आ जाएगा। जब तक 2 से हो रहा है 2 से ट्राई करते रहेंगे, और ये नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। जब तक यहाँ पे बेस 1 और 1 ना आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहना चाहिए। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो इस तरीके से अगर एलसीएम हमें बस निकालना है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। दोनों डिजिट 2 हो चाहे 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, सबको इकट्ठे लिख के और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है जब तक कि 1 1 नहीं आ जाए। इसके बाद एलसीएम निकालने के बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है सारे डिजिट को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा। एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ को तो इसी तरीके से करेंगे। एचसीएफ का जो तरीका है, मान लीजिए जो एग्जांपल था हमारा 70 और 60 का, अगर 2 डिजिट का हमें एचसीएफ निकालना है या 3 डिजिट का एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, दोनों का सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। और जो दोनों में कॉमन डिजिट होता है, जैसे इसमें इसका एचसीएफ अगर निकाला जाए ऐसे करके, तो दोनों में कॉमन डिजिट क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है और इस वाले में भी 5 है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 इंटू 5 10 आ गया। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा कि कंबाइंड कैसे निकालते हैं, कंबाइंड वाला कैसे निकालते हैं, फिर सेपरेट कैसे निकालते हैं एलसीएम, और एचसीएफ कैसे सेपरेट निकालते हैं। दोनों का सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और दोनों में कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब नेक्स्ट चीज सीखते हैं हम क्यूब रूट निकालना या क्यूब निकालना या स्क्वायर रूट निकालना। चलिए सबसे पहले स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी डिजिट का, तो स्क्वायर निकालने के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है। जैसे मान लीजिए 58 है और 58 का हमें क्या करना है स्क्वायर निकालना है, तो इसका बहुत आसान तरीका होता है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 5 8 जा कितना होता है 40 और 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 जा 40 और 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 80। इसको यहां से लिखना शुरू करते हैं, एक डिजिट छोड़ के ही लिखना शुरू करते हैं। अब प्लस कर देंगे इसको तो हो जाएगा 4 6 3 और 3 यानी 3364 इसका आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। इसका तो दो ट्रिक बता सकता हूं मैं। अगर यहाँ पे 5 से एंड होता है कोई डिजिट तो एक तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 3 होता है, 2 3 जा 6, ऐसे भी इसका आंसर आ जाता है। जैसे 35 का स्क्वायर है तो 35 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 4 होता है, तो 3 4 जा 12, ये आंसर आ जाएगा। ये बस 5 वाले में ही अप्लाई होता है। ओके, अगर डिजिट अलग अलग हो 5 से एंड ना हो तो ये वाला रूल अपना सकते हैं। एक और मैं इसका एग्जांपल करा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमें 98 का स्क्वायर करना है, किसका करना है 98 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 9 8 जा 72, 9 8 जा
72 और 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये तीनों डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई। तो 9 8 जा 72, 72 2 जा कितना हो जाएगा 144, 144। अब इसको प्लस कर देंगे तो 4 6 और 4 10, 5 1 और 1 6 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एक बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना है, जैसे 700 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होता है, 700 को 700 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो ट्रिक मेथड हो गया, ये हमारा बेसिक मेथड होता है कि किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 और 4 टाइम 0। ओके, जैसे मान लीजिए हमें 26 का स्क्वायर निकालना है तो बेसिक रूल से अगर निकालना है तो 26 को 26 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 और 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 6 7 6। तो ये तो बेसिक रूल होता है, बेसिक रूल से भी हम स्क्वायर किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके भी कई रूल होते हैं और सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं 3025 और 3025 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 5 से एंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करते हैं और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, अभी 121 आ गया, 11 से डिवाइड होता है और 11 टाइम में होता है 11 तो इसका 3025 3025 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा। इसका पेयर बना लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 55 आ गया। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन रूल जिसमें हम स्क्वायर रूट क्या करते हैं पेयर बना के निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 676 है, जैसे 676 है तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये 169 13 से डिवाइड होता है तो 13 बन जा 13 और 3 जा हो गया और 13 बन जा 13। तो 676 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 676 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा। यहाँ से पेयर बना लेते हैं तो 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है और वो पॉइंट में हो, जैसे 30.0625 आ गया, 30.0625 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ओके, 39.062 ले लेते हैं, तो इधर से इसका पेयर बनाते हैं, इधर से इसका क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। अब जैसे पेयर बन गया तो कौन सा डिजिट यहाँ पे किससे लेंगे 6 6, देखिए क्या होगा 6 6 जा 36 यहाँ पे लेना है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 ये क्यों यहाँ पे लिया हमने, देखिए 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा क्या होगा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे अगर करते जाएं 6 6 जा क्या होगा 36 और 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49, 39 से ज्यादा हो जाएगा और अगर फिर 5 5 जा 25 लेते तो ज्यादा कम होगा। तो 6 6 जा 36 जो उसके अप्रोक्सीमेट होगा उसी डिजिट को हमें लेना होता है यहाँ पे। तो 6 6 जा कितना हो गया 36 हो गया। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 और ये दोनों डिजिट पेयर में हमेशा नीचे उतारना है, तो ये हो गया 06। अब और इन दोनों डिजिट को क्या कर देना प्लस कर देना, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। अब यहाँ पे ऐसा डिजिट हमें पुट करना है कि इसके अप्रोक्सीमेट जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे हमने अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, और बाद में इसको यहाँ पे प्लस करना होता है। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और ये तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को पेयर में उतारेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इन दोनों डिजिट को क्या कर देना प्लस, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 और 2 और 1। अब यहाँ पे ऐसा डिजिट हमें लेना है या तो सेम डिजिट आ जाए उसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है या तो उससे कम आए।
जैसे मान लो हमने 5 ले लिया, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 10 और 2 12 और 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो जो हमारा आंसर है कितना आ गया 6। सबसे पहले हमने 6 से किया था, फिर 2 से किया था और फिर किससे किया था 5 से। हमारा आंसर क्या आ गया 6.25। ओके, तो इस तरीके से हम डेसिमल वाले डिजिट्स का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए डिवीजन रूल आना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से इसको डिवीजन रूल को भी सीख लो। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे वो एक्सपोनेंट रूल के बारे में है। एक्सपोनेंट रूल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ऑफ द मैथमेटिक्स, और उसको सीखना हर एक बच्चे के लिए जरूरी होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा रूल होगा एक्सपोनेंट रूल में, वो है एक्स पे पावर 0। एक्स पे पावर 0 मींस किसी भी नेचुरल नंबर पे या किसी भी रियल नंबर पे या किसी भी इंटीजर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है। चाहे आप -1000 पे 0 लिखो तभी भी 1 आएगा, 700 पे 0 लिखो तभी भी 1 आएगा। एक्स पे 0 किसी भी डिजिट पे अगर पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 ही आना है। ओके, सेकेंड हमारा रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और उसका एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, यानी एक्सपोनेंट को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, जैसे 7 पे पावर 8 है और यहाँ पे 7 पे पावर 3 है, तो अगर बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो बेस यहाँ पे सेम है 7 और 8 और 3 को क्या कर देंगे प्लस, तो 7 पे पावर कितना आ जाएगा 11। तो ऐसे कोई भी डिजिट हो जिसका अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। जैसे कई बार बच्चों को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए कि x पे पावर 2 है और x पे पावर 5 है और उसको मल्टीप्लाई करो, तो उनको डाउट्स आता है कि कैसे मल्टीप्लाई करें। तो इसमें भी एक्सपोनेंट रूल वाला ही लगाना है रूल। बेस सेम है दोनों का x x, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x पे पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट रूल को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोशेंट रूल। इसमें क्या करना होता है डिवाइड। अगर x पे पावर m को डिवाइड करते हैं x पे पावर n से, तो क्या होगा इसका बेस तो सेम रहेगा, पावर माइनस हो जाएगा, पावर को क्या कर देंगे माइनस। इसका जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 8 पे पावर 9 डिवाइड बाई 8 पे पावर 3 है। तो अभी हमने ये सीखा था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, तो बेस तो 8 ही लिख देंगे और 9 में से 3 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8 पे पावर 6। और एग्जांपल लेते हैं ऐसा करके, जैसे x पे पावर 7 है और डिवाइड बाई x पे पावर 4 है, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा x पे पावर 7 माइनस 4 3, x पे पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रूल होगा पावर एट पावर रूल। अगर पावर का पावर दिया हो तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे x है और m पे पावर n दिया हुआ है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 8 पे पावर 2 है और इस पे भी पावर क्या है 3 है, तो 8 पे पावर 2 3 जा 6, यानी 8 पे पावर 6 आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल x पे पावर 2 है और उसका पावर क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x पे पावर 6। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर एट प्रोडक्ट रूल। पावर एट प्रोडक्ट रूल, तो अगर नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट है और एक्सपोनेंट में m है इसमें, तो ये क्या है m जो है x के भी ऊपर है और y के भी ऊपर है, यानी x पे पावर m है और y के पावर भी क्या है m है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 2 इंटू 3 है और यहाँ पे पावर क्या है 5 है, तो यानी कि 2 के ऊपर भी 5 है और 3 के ऊपर भी 5 है। इन दोनों को सेपरेट सोल्व कर लेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई x पे पावर या किसी भी डिजिट पे पावर अगर माइनस होता है तो उस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन में x पे पावर अब प्लस m हो गया, माइनस m से क्या हो गया प्लस m हो गया अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो। फॉर एग्जाम्पल 2 पे पावर -3 है, अब इस माइनस को हमें हटाना है एक्सपोनेंट के, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन में 2 पे पावर 3।
1/8 आ जाएगा अगर सोल्व करना चाहे तो। नेक्स्ट जैसे x पे पावर -3 दिया हुआ है, अब इसको हमें हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, जैसे x पे पावर m/n दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसका रूल होता है अंडर रूट x पे पावर m, और ये नीचे वाला जो n है यहाँ पे लग जाता है। अभी इसको सोल्व करके देखते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए 27 पे पावर 2/3 दिया हुआ है, 2/3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 27, ये वाला 3 यहां आ गया और 2 इसके पावर में चला जाएगा। ओके, अब इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 27 पे पावर 2 है तो 27 इंटू 27 हो जाएगा। 27 इंटू 27 इज इक्वल टू 27 को अब क्या करेंगे? एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका 3 का पेयर बना लेंगे, तो हमारा जो आंसर है इसका कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, कितना आंसर आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो इस तरीके से एक्सपोनेंट रूल को हम करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे क्यूब निकालना। क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी डिजिट की अगर पावर 3 होती है तो उसे क्यूब बोलते हैं। जैसे स्क्वायर क्या था? किसी भी डिजिट का अगर पावर 2 था तो उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो क्यूब, जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। तो यानी 3 का क्यूब निकालना है। 3 का क्यूब निकालना मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 पे पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा? 27। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 का क्यूब निकालना है हमें, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। यानी 4 पे पावर 3 का मतलब ये नहीं कि 4 3 या 12 लिख देंगे। 4 पे पावर 3 का मतलब है कि 4 को 3 टाइम लिखना है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64। ओके, जैसे एक और एग्जांपल, 9 का हमें क्यूब निकालना है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81, 81 को 9 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। ये हो गया 729, कितना आ जाएगा? 729 इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्यूब निकालते हैं। अगर पॉइंट में भी कई बार क्यूब आ जाता है तो पॉइंट में भी क्यूब निकालना पड़ता है। मान लीजिए 0.5 का क्यूब आ गया, कितना? 0.5 का क्यूब आ गया, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो जाएगा? 125। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.125। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद टॉपिक है क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? जैसे स्क्वायर रूट में हमने स्क्वायर रूट में क्या किया था? 2 2 का पेयर बनाया था। इस वाले में क्या करना है हमें? क्यूब रूट में 3 3 डिजिट का पेयर बनाना होता है। जैसे 27 है, जैसे 27 है, और 27 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, और इसमें 3 डिजिट का पेयर बनाना था। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 का मतलब है कि 3 का पेयर बनाना है, तो 27 का हमने क्यूब रूट निकाला तो कितना आया था? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का पेयर बन गया, तो 3 आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए हमें 64 का क्यूब रूट निकालना है, 64 का, तो 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 16, 8 4, ठीक है। अब 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है हमें। ओके, तो 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 64 का क्यूब रूट आ जाएगा, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, एक 2 यहाँ का पेयर बन गया, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 4 आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसको भी काटो। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज मैथ की बेसिक क्लास, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।